ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि प्लीज़ भाई अननेसेसरीली फेमिनिज्म को हर जगह ड्रैग मत करो। इससे आप फेमिनिज्म की सिग्निफिकेंस गिरा रहे हो। वेलकम टू नवनीस व्यू। क्या हाल है भाई? एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में सुशांत केस की मिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूँगा। वो भाई सीबीआई काम कर रही है, मैं ना तो सीबीआई से हूँ और ना मैं अर्नब गोस्वामी हूँ, तो उस मैटर में बात नहीं होगी। बट ये जो पेट्रियार्की का एंगल दिया जा रहा है इस केस को, मैं उस बारे में प्रिसाइसली बात करने वाला हूँ। और ये क्यों ज़रूरी है बात करना इस बारे में, ये मैं एंड में बताऊँगा सब कुछ बताने के बाद। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक पे मैं जितना भी लॉजिकली बोलूँ कुछ लोग ऑफेंड होकर डिसलाइक करके जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भूलना मत। एनीवेज, सो पेट्रियार्की का एंगल इस केस को तब मिलना शुरू हुआ जिस दिन रिया ने वो टी शर्ट पहना था जिसमें पेट्रियार्की से रिलेटेड कोई मैसेज लिखा था। अगर उस टी शर्ट की बात करें तो द सोल्ड स्टोर नाम के एक क्लोथिंग ब्रांड ने वो मैन्युफैक्चर किया था और वो एक कैंपेन से रिलेटेड था। उस कैंपेन में रूरल इंडिया की लड़कियों को सेफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए नॉलेज दी जा रही थी। इनफैक्ट अभी भी शायद वो कैंपेन चल ही रही होगी, 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी। काफ़ी अच्छा कैंपेन है वो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उस मैसेज को इस केस से लिंक कर दिया, जो कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। और क्यों इररेलेवेंट है ये मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में पूरे तरीके से। हर एक पॉइंट्स को मैंने नोट किया है, जो लोग जिसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि इस केस में पेट्रियार्की हो रही है, हर पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, हर एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करूंगा मैं। पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, डेफिनेटली करती है, और हमें उसे ओवरकम भी करना है। बट हम लोग ऐसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अगर हर जगह इम्पल्सिवली हम लोग फेमिनिज्म को ड्रैग करेंगे तो फेमिनिज्म की वर्थ इससे गिर जाएगी, सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी फेमिनिज्म की। तो बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हम लोग इररेलेवेंट जगहों पर भाई फेमिनिज्म को ड्रैग ना करें। अगर सच में पेट्रियार्की को ओवरकम करना है तो मैं भी फेमिनिज्म को सपोर्ट ही करता हूँ, बट आई प्रीफर बीइंग ए जेन्युइन फेमिनिस्ट रेदर देन बीइंग ए सूडो फेमिनिस्ट। इसके बारे में वीडियो के एंड में मैं और बताऊंगा। पहले थोड़ा लोगों की मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर देता हूँ। पहला रीज़न जो लोग दे रहे हैं टू रिलेट पेट्रियार्की विद दिस केस इज दैट दे आर सेइंग कि मीडिया रिया के साथ ऐसा इसलिए कर रही है जस्ट बिकॉज शी इज़ ए वुमेन। बिल्कुल गलत है ये। आप देख लो, मीडिया हर एक के साथ ऐसे ही बिहेव करती है। अगर उन्हें टीआरपी और अदर बेनिफिट्स किसी केस में मिलती है तो हर किसी के साथ ऐसा ही बिहेवियर होता है। आप संजय दत्त को देख लो, जब उनके पीछे मीडिया पड़ी थी तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा था। इवन उनको छोड़ो, आप रिया की फैमिली में देख लो, उनके फादर और उनके भाई के साथ भी ऐसे ही कर रही है मीडिया। तो वेयर फ्रॉम इज दिस पेट्रियार्की एंगल कमिंग? ये लोग तो फिर भी सेलिब्रिटीज़ हैं। आपको सरबजीत सिंह का केस याद है, दिल्ली 2015? अगर नहीं याद है तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक लड़की ने उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगा दिए थे और उसके बाद मीडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई थी। सारे न्यूज़ चैनल्स में बस उन्हीं का न्यूज़ दिखाया जा रहा था। एंड अब आप सोचो कि जब सेलिब्रिटीज़ इतना परेशान हो सकते हैं इससे, तो एक मिडिल क्लास लड़की की क्या मेंटल स्टेट होगी उस वक्त। मीडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपकी जेंडर से। मीडिया को जहाँ फ़ायदा दिखेगा वो ऐसी हरकत करेंगे। सेकेंड रीज़न जो लोग दे रहे हैं पेट्रियार्की यहाँ पे रिलेट करने के लिए, डैट इज़ वो कह रहे हैं कि लोगों का रेज रिया के लिए इसलिए है क्योंकि सी इज़ ए वुमेन। अगेन आई डिसएग्री। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है इंट्यूशन के बेसिस पे एक जजमेंट फॉर्म करना, और वही हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही जो पर्सपेक्टिव मीडिया शेयर कर रही है लोगों के साथ, लोग इम्पल्सिवली जजमेंट फॉर्म कर ले रहे हैं उसी पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। लोग सोच नहीं रहे हैं। एंड यही रीज़न है इसका, इस रेज का रीज़न यही है। लोगों को रैशनली जहाँ पे थिंक करना चाहिए वहाँ दे आर लैकिंग क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, एंड दिस इज़ द रीज़न क्यों ऐसा हो रहा है, नॉट पेट्रियार्की। अगेन अगर मैं यहाँ पे सरबजीत सिंह का एग्जांपल दूँ तो जब मीडिया उनके पीछे पड़ी थी, जब उनका न्यूज़ दिखाया जा रहा था, तो मीडिया जो दिखा रही थी ऑडियंस को, ऑडियंस ने उसी बेसिस पे उन्हें दिल्ली का दरिंदा ऐसा टैग दे दिया था, जबकि एंड में वो इनोसेंट निकले थे। ये सब ऑडियंस की इरेशनल थिंकिंग के वजह से होता है। यहाँ पे भी आई डोंट थिंक कि जेंडर का कोई सिग्निफिकेंट रोल है। थर्ड रीज़न इज़ लोग कह रहे हैं कि जिया खान के केस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी क्योंकि वो एक वुमेन थी, एंड सुशांत सिंस मेल थे तो उनके केस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। अगेन ये इलॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिया खान की जब डेथ हुई थी तो इतने लोग कंपैरेटिवली सोशल मीडिया में नहीं थे, बहुत कम लोग थे, तो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे नहीं। और आपको पता ही होगा सोशल मीडिया के थ्रू लोग के इमोशंस ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं।
बट इससे भी बड़ी रीज़न ये है कि उस केस से किसी पार्टी को कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिल रही थी। अगर मिल रही होती तो वो केस भी लंबा चलता, और अगर इस केस में, सुशांत के केस में अगर बेनिफिट नहीं मिल रही होती तो इस केस को भी इतनी लाइमलाइट नहीं मिलती। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे भी जेंडर का कोई रोल नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि प्लीज़ भाई, अननेसेसरीली फेमिनिज्म को हर जगह ड्रैग मत करो। इससे आप फेमिनिज्म की सिग्निफिकेंस गिरा रहे हो। वी नीड जेन्युइन फेमिनिज्म टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, डैट इज पेट्रियार्की। अगर आप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की बुक उठाकर पढ़ोगे, आपको पता लगेगा कि यू नो हाउ थ्रू आउट आवर एवोल्यूशन वी हैव बीन मेड टू एक्सेप्ट पेट्रियार्की। इवन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सोसाइटी मेल डोमिनेटेड होना शुरू हो गई थी अराउंड 3000 BC से ही। पेट्रियार्की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने फेसबुक में एक लंबा सा पोस्ट कर दिया एंड बस ख़त्म पेट्रियार्की। नहीं होगा वैसा। इसको एलिमिनेट करने के लिए लोगों के माइंडसेट को चेंज करना होगा, विच इज़ द टफेस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। और उसे करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी को इम्पोर्टेंस दें, और इम्पोर्टेंस तभी देंगे जब फेमिनिज्म की इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। और बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंस ये बहुत ज़रूरी है कि इररिलेवेंट जगहों पर प्लीज़ फेमिनिज्म को ड्रैग मत करो। समझो ये बात।